अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 न्यू मैथ है। एक्सरसाइज 1.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी parts of the following complex number। फर्स्ट पार्ट हमारे पास वह जी 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंपली हमने स्क्वायर खोलना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं जिसको 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। असल में हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे पावर नेगेटिव वाले भी हैं और कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में भी हैं। उसको हम सिंप्लीफाई करके उसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। मीन्स हम उसकी फॉर्म बनाएंगे ए प्लस बी आयोटा। जो ए होगा वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, जो ए होगा वो रियल पार्ट होगा, जो बी होगा वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले जी ए माइनस बी का स्क्वायर जैसे लिखा होता है वो है ए स्क्वायर प्लस बी, मीन्स के यहाँ पे 3 आयोटा है, माइनस 2a एंड b। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 3 का 9 एंड ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस 2 8 द 16 और 2 8 द 16 3 द पे 48 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 64। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। जो माइनस क्या होगा वो इधर बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा 9 माइनस 48 आयोटा। 64 माइनस 9 कितना हो गया जी हमारे पास, तो बच गया जी 55 माइनस 48 आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 55 है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -48 है। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड हमारे पास पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जी 5 प्लस 3 आयोटा की पावर है जी -1। ठीक है, तो इस -1 को हटाने के लिए हम इसको लेके जाएंगे फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा जी 5 प्लस 3 आयोटा। अब ये अब डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 5 प्लस 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो कॉन्जुगेट लेते हैं उससे करेंगे। देखो 5 प्लस 3 आयोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। और नीचे देखें जी, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको क्लोज करें तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा आ गया, स्क्वायर भी साथ है। तो 5 माइनस 3 आयोटा और नीचे हमारे पास है 25। ये स्क्वायर दोबारा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 5 माइनस 3 आयोटा और ये हो गया जी 34। और हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। अब ये वाला जो पार्ट है वो आपका रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है जी हमारे पास
4 माइनस 5 आयोटा की पावर है जी -1। अब ये फिर पावर नेगेटिव में, इसको प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, -5 आयोटा, तो पावर अब पॉजिटिव में हो गई है। अब हम दोबारा वही करेंगे, रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे कि 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब 4 + 5 आयोटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा हमें 4 + 5 आयोटा। अब ये अगेन एक फार्मूला बना हुआ है a + b a - b, तो इसको क्लोज करेंगे तो 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा जी हमें, 4 + 5 आयोटा 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25, ठीक है। अब 16 + 25 कितना होगा जी हमारे पास, वो होते हैं जी 41 पे करें अलग, अब इस पर अलग अलग डिवाइड करते हैं, 4/41 + 5/41 आयोटा। अब ये पार्ट आपका रियल पार्ट हो गया और ये पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 - 3 आयोटा की पावर है जी -2। अब आगे पावर -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा जी 4 - 3 आयोटा की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को रैशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, मीन्स कि इस तरह की फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसी तरह हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। देखें जी, 1/4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, और ये बाहर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा साथ। उसके बाद देखिए, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हम पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है, सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे। एक बार 1 + a - b a + b, तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास स्क्वायर रहेगा। उसके बाद हमारे पास है जी 4 + 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बाहर है जी हमारे पास होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 4 + 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर दोबारा क्या कर देगा, माइनस है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 16 + 9 हो जाता है, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। 4 + 3 आयोटा, और ये हमारा हो गया जी 25 स्क्वायर, और जी अब 25 को अलग अलग डिवाइड कर दें, 4 + 4/25 3/25 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। देखिए 4/25 का स्क्वायर प्लस 3/25 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 AP 4/25 मल्टीप्लाई 3/25 मल्टीप्लाई आयोटा। अब 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी 625, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, यहाँ भी क्या आएगा 625 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जी 2 4 द 12 ना 2 4 द 8 8 3 द ऐसे कर रहे हैं 2 4 द 24 हो गया, यहाँ पे 24 ओवर ये आ जाएगा 625 आयोटा। ये दोनों दोबारा मल्टीप्लाई होगी 625। उसके बाद देखें 16 ओवर 625, अब ये माइनस में चला जाएगा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -9 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 आयोटा। अब हम क्या करेंगे जी 625
या इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम लेते हैं तो 625 625 625 यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 625। अब उसके बाद हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे आएगा 9 + 24/625 आयोटा। और 16 - 9 कितना बच गया 15/625 + 24/625। अब ये हमारा क्या है रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, वो कहता है जी 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर है जी हमारे पास -1। अब इस नेगेटिव वन को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने से हमारी जो पावर है ये वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा जी 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं कम्प्लेक्स नंबर के, हम उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा वो यूज़ करते हैं, रैशनलाइज वाला तरीका यूज़ करते हैं, जो कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे एक फार्मूला अगेन बन रहा है तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ तो इसको पहले लिख लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। 4 3 दा 12, 4 2 दा 8 आयोटा, 3 3 दा 9 आयोटा और प्लस माइनस 3 2 दा 6 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी 12 -8 + 9, तो यहाँ पे हो गया प्लस आयोटा माइनस, देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। नीचे क्या है जी 9 बन जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 12 + 9 कितना हो गया 12 + 6 कितना हो गया जी हमारे पास है, ये होता है जी हमारे पास 18 + आयोटा 9, ये हो जाएगा जी 20 आयोटा जो माइनस को प्लस कर देगा तो इससे क्या होगा 9 + 3 कितना हो गया 9 + 4 हो गया हमारे पास 13। अब हम क्या करेंगे इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे 18/13 + 1/13 आयोटा। तो इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास है 18/13 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1/13। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, वो भी सेम इसी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है जी 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा की पावर है जी -2। अब हाँ जी पहले थी क्वेश्चन में पावर -1, अब है -2। तो आपको पता है कि जी पावर अगर नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए जी 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा की पावर हो जाएगी 2। अब हम फिर क्या करेंगे, जो अंदर वैल्यू पड़ी हुई है इसका हम करेंगे रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको स्केल लेंगे, फिर हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आएंगे। देखें जी 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि अब अगेन हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b। तो देखिए जी हमारे पास ऊपर भी फार्मूला बन रहा है
2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो रहा है जी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारा स्क्वायर अलग से है, ये इन दोनों का स्क्वायर है और ये अलग, ये होल का स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू का। तो देखिए जी ऊपर में स्क्वायर खोल दें, 2 का 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 4 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और बाहर हमारे पास स्क्वायर रहेगा। उसके बाद देखिए जी 4 ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा जी 4 आयोटा 4, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1 आयोटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - 1 कितना हो गया 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 और होल का स्क्वायर क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे 3 और 5 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा की पावर आ जाएगी 2। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कैसे खुलेगा जी, देखिए जी 3 ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 5 आयोटा का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 ओवर 5 इंटू 4 ओवर 5 आयोटा, ऐसे ही है सेम ऐसे ही। चलिए आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 16 25 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 3 दा 6 6 4 दा 24 ओवर 25 आयोटा। अब देखिए जी 9 ओवर 25, अब आयोटा स्क्वायर दोबारा आपको नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 होता है हमें पता है, तो नेगेटिव जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नेगेटिव कर देगा, तो यहाँ पे आएगा 16 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसका हम ले लेंगे जी एलसीएम, ये इन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पे 25 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे सेम है 16 24 ओवर 25 आयोटा। तो इस ये 9 - 16 बच गया जी हमारे पास 15 ओवर -15 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा, और इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है जी हमारे पास -15 ओवर 25, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 24 ओवर 25। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में है, तो हमारे पास जैसा क्वेश्चन है हम वैसे ही उसको सोल्व करेंगे। पावर क्या है जी हमारे पास 2 है, ऑलरेडी 2 जा रही है। अच्छा जी, तो अंदर वाले जो पावर की जो अंदर वैल्यू पड़ी हम उसको रैशनलाइज करेंगे। 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस, डिनोमिनेटर को करना होता है हमेशा, नोमिनेटर में कर सकते हैं, आंसर वही वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो फिर ये होगा कि फिर भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रह जाएगा, इसलिए हम नोमिनेटर को नहीं करते। तो देखें जी ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 1 से होगा तो 1 1 आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा, अब 2 1 से होगा तो -2 आयोटा माइनस माइनस +2, और ये आएगा आयोटा 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 स्क्वायर, और नीचे देखा जी a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल का भी स्क्वायर है हमारे पास। नेक्स्ट देखें ये आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा -2 कितना हो गया जी -3 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो इसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद देखिए जी 1 - 2 -1 -3 ओवर में क्या आ जाएगा जी 2, और ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें और अब 2 को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो -1/2 -3 आयोटा 3/2, ओके। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो आ जाएगा जी हमारे पास -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस -3/2 आयोटा का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू या माइनस लगा, यहाँ पे देखो कि मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन करके फिर भी इसको पॉजिटिव हो सकता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अगर मैं माइनस कॉमन लेके इस स्क्वायर ने इन दोनों को पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो वो भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे भी कर लें तो ये भी चल जाएगा, फिर भी हमारे पास आंसर वही पॉजिटिव में ही आएगा। देखिएगा -1/2 और -3/2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए जी, इसका आंसर आएगा 1/4 और इसका आंसर आएगा जी 9/4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब 2 से कट गया और यहाँ पे आएगा जी माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा। अब यहाँ पे है जी 1/4 आयोटा जो है वो नेगेटिव कर देगा, 9/4 प्लस 3/2 आयोटा। हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है जी, वो है जी हमारे पास 1/4, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 प्लस 3/2 आयोटा। 1/4 माइनस 9/4 प्लस 3/2 आयोटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो हमारे पास 4 आएगा, तो 1 - 9 प्लस 3/2 आयोटा, तो ऊपर क्या बचेगा जी -8/4 प्लस 3/2 आयोटा। तो इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2, तो आंसर आएगा जी -2 प्लस 3/2 आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है जी -2, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो जी हमारे पास 3/2